देखना मैं अपने बच्चों को आपके बच्चों को ही दूंगी, आपके बच्चों को ही दूंगी। मैं अपने बच्चों को देने के लिए खुद कैसे करो, जाओगे तब होगे, अभी नहीं कर सकते। ये चेक करो गाइस, ये तो स्कैम हो गया मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था इसके अंदर से ये वाली कार निकलेगी, तो बनानी है वो। तीसरा चीज है गाइस, तीसरा चीज है हमारे स्पीकर, हमारे क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भव्य से, होम थिएटर। तीसरा नहीं, होम थिएटर थोड़ी ना ये। ओ भाई चेक दिस आउट, वी हैव गॉट स्पीकर्स। पकड़ना मम्मी, इसके अंदर और कुछ है क्या? वो गाइस चेक दिस आउट। अब कलम इनके गाने हम लोग और अच्छे से बजा सकते हैं। भाई किसका है ये? फिलिप्स का है भाई, ये भी अच्छी कंपनी का भाई। गाइस मजा आता है भाई, मुझे ना ऐसे कंपटीशन में जाकर के बहुत मजा आता है, और ये मेहनत का सामान है पूरा। ओके गाइस, फिर हम लोग नेक्स्ट डब्बा निकाल रहे हैं। इसके अंदर भी बिस्कुट है खाने के लिए। ये लो मम्मी, ये सब रात का सामान है हमारा खाने के लिए। और फिर ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज सफोला का, ये लो, ये पराठे अब इससे बनेंगे मम्मी हमारे घर में, पहले बता दिया मैंने। ये देख रहे हो बैंकर। उसके बाद गाइस ये है हमारे बड्स, OnePlus Nots के बड्स, और ये है खाली डब्बा। क्योंकि गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कंपटीशन में खेल रहा था ना, तो कुछ आए खतरनाक से बच्चे स्कूल के, उन लोगों ने क्या करा, डब्बे में से बड्स निकाल कर लेके चले गए, और ये डब्बा वहां खाली छोड़ दिया। फिर जब मैं जीता ना, तो मुझे पता लगा इस डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ खुश हो रहे हैं, अरे हमें मिल के देखा कि डब्बा कर ली। उसके बाद ये भी है, ये कुछ खाने का किमची गाइस। फिर उसके बाद ये लो भव्या, ये लो भव्या, मैथ्स में तुम फेल भी थे ना, ये लो MCQs की बुक्स ले लो। अरे क्लास 10th की है वो। हाँ तो तुमने 10वीं तो वैसे ही नहीं करी है, फर्जी 10th करी हुई है। फर्जी गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, 10th सही करी है, झूठ। इस लड़की ने ना 12वीं ना फर्जी यूनिवर्सिटी से करी, कोई सिक्किम यूनिवर्सिटी थी, वहां से करी थी। और फिर एक दिन मेरे पास आई, बोली भैया सुनो, ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसे फर्जी मिल सकती है? मैंने कहा क्यों? सबको झूठ बोल दो। खा लो मम्मी कसम, ये बात झूठी नहीं बोली है ना, बोल दो खा लो मम्मी कसम। इतनी नल्ली सी लड़की है ना, क्यों ना चढ़ाया कर, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, और फिर 10वीं फेल लड़की, 10वीं फेल तो नहीं, थप्पड़ मारूंगी। 12वीं फेल, पास है वो, पारी। फर्जी ऐसी डिग्रियां ना मैं कितनी बना लूं। बोलने के लिए तो कुछ भी अरे डिग्री से कुछ नहीं होता। जिसके पापा के मिठाई की शॉप है उसको तो क्या ही बोलने का होगा गाइस। मैंने तो अपनी डिग्री पूरी करी है, B.Ed तक। फिर है ये सेरेलैक्स, ये भी मेरे बच्चों के लिए, जब मेरे बच्चे होंगे। नहीं, इसकी नहीं है जो हम खा लेंगे। एंड इस डब्बे के अंदर हमारे पास कुकर गाइस, ये लो मम्मी, ये हॉकिंग्स का है, किसका है? किसका है? पिजन का। ये लो, घर का मैं दहेज का सामान जोड़ रहा हूँ ऑलरेडी। ये सब्जी, ये चावल, ये दाल। उसके बाद ये आया हमारे पास वॉफी, ये भी खाने का सामान है। फिर आया कॉम्प्लेन का डब्बा, ये तो कलम, ये किसको खिलाऊं? तुम दोनों के काम आ जाएगा। ये तो भव्य को खिलाओ। ये देखो गाइस, ये देखो इसकी हाइट कितनी छोटी सी है। ये रहा कॉम्प्लेन, मेरी तो बहुत बढ़ चुकी है गाइस हाइट। उसके बाद आया हमारे पास क्रीम केक, ये भी है। उसके बाद आया हमारे पास एक फेस वॉश। फिर उसके बाद आया हमारे पास, ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास आया एक बॉडी लोशन। फिर उसके बाद है हमारे पास वंडर बॉक्स किंडर जॉय का। फिर उसके बाद जेली आई है भाई, इसको तो खोल के देखते हैं। ओके गाइस, फिर उसके बाद आया हमारे पास एक बड़ा सीन, वी हैव गॉट द रूम हीटर। हमारे बहुत जरूरत थी मम्मी सर्दियों में इसकी ना भाई। रूम हीटर आ चुका है हमारे पास, ठंड में ना पकड़ो भाई, अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है। उसके बाद आया हमारे पास, ये तो पता नहीं क्या है, आई गेस जेम्स। और इसके बाद ये क्या है, क्या ये वो आया मट्ठा मुट्ठा कॉफी बनाने का। ओके यार, मिक्सर आया हमारे पास, तो यार हमें मिक्सर भी मिल चुका है मस्त एकदम। और ये है हमारे पास शेफ का, ये लो मम्मी, सारा आधा सामान तो मम्मी से रिलेटेड है इसमें। उसके बाद ये आई है नोटबुक, इसमें मैं अपना ब्रांड का हिसाब लिखूंगा, कौन से ब्रांड से कितना पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद आया हमारे पास एक और नूडल्स, और फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या है, फिर उसके बाद ये मुंह धोने वाला साबुन। ओके गाइस, पूरा डब्बा हो चुका है खाली, इसके अंदर अब और कुछ नहीं रहा। सो अब हम लोग खोलने वाले हैं दूसरा मेन डब्बा, और इस दूसरे मेन डब्बे की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारे दहेज के टीवी से। चेक दिस आउट गाइस, ये रहा हमारा टीवी। वो भाई, चेक दिस आउट बॉयज, मजा आता है ना इसे निकालने में। ओ भाई, सैटिस्फैक्शन ऑन अनदर लेवल। ये लो, सही है। तो यार चेक दिस आउट, वी हैव गॉट सो मच सामान। ओ भाई ये भी है, ये भी चेक करो गाइस। ये अब मैं उसमें जाऊंगा, आइला जादू, उसी में तो भगता है ना ऋतिक रोशन, इसी में तो जाता है आइला जादू। मम्मी ऐसे करो, मकड़ी लास्ट टाइम है, अभी नहीं है, वो कर दिया तूने बहुत, मेरा मकड़ी हो गया था एक बार। लास्ट टाइम मैंने करा था मकड़ी और उड़ीसा राइड पर मेरे को अरे मन्नू भैया का क्या हाथ हुआ था देखा? अभी मैंने नेक्स्ट राइड करनी वाली है त्रिपुरा की, तो इसी में आ रहा हूँ मैं। त्रिपुरा के लोगों गाइस कमेंट करो गाइस, महीने भर तो पहुंच ही जाऊंगा। इसी में मीटअप करेंगे भव्या।
और इसमें तो टायर बदलने की जरूरत भी नहीं है, ब्रेक की भी जरूरत और नहीं है। पैनियर भी आ जाएंगे दीक्षा दी को कंधे पे ले करके। कोई भी चढ़ जाएगा। बाकी गाइस ये सामान तो है ही है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ, ये वाला व्लॉग ना नई सुपर कार के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था। मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ जो हम लोग ना 2 कारों के प्लान में। फर्स्ट इज मस्टैंग जीटी, ऑलरेडी मस्टैंग जीटी की बात हो चुकी है, एंड दूसरा इज मिनी कूपर। और आपको पता है जब भी मैं गाड़ियाँ खरीदता हूँ तो मैं आप लोगों से हमेशा सजेशन लेता हूँ, मस्टैंग जीटी खरीद के ले आएंगे, कोई बिग डील नहीं है। बट उसके साथ एक दिक्कत होने वाली है कि हम लोग ना उसे उत्तराखंड के बाहर नहीं ले जा पाएंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो गाइस मस्टैंग जीटी का सस्पेंशन कितना लो है, वो नीचे लग जाएगा, गड्ढों में ट्रैवल नहीं कर पाएगा। बट जीटी के जो लुक्स है ना वो एकदम चुम्बेश्वरी लेकर के एकदम फुल पावर सीन से जाएंगे, प्लस वो V8 इंजन है तो इट्स अ सुपर कार। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है हमारा मिनी कूपर। मिनी कूपर हम लोगों को ऑलमोस्ट पड़ेगी 60-70 लाख रुपीस की, इतने में ही पड़ रही है, टॉप एंड मॉडल कन्वर्टेबल। बट मिनी कूपर के साथ सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहेगा, क्यों ना उस पर हम लोग लगेज ले जा सकते हैं, प्लस उसका सस्पेंशन जीटी से बहुत ऊपर है, तो हम लोग उस पर ना ट्रैवल कर सकते हैं। हम लोग असम आ सकते हैं, हम लोग त्रिपुरा आ सकते हैं, हम लोग सिलीगुड़ी आ सकते हैं, हम लोग भोपाल आ सकते हैं, हम लोग उड़ीसा आ सकते हैं, हम लोग नेपाल जा सकते हैं। तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना मैं कौन सी कार खरीदूं, मस्टैंग जीटी या फिर मिनी कूपर। जिसके भी ज्यादा कमेंट आएंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को लेकर के, भूसा को लेकर, ये ऑलरेडी नो मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। मैं नहीं चाहता मैं जीटी ले लूँ और फिर मैं राइड ही ना कर पाऊँ। तो बाकी कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। और मम्मी आपके हिसाब से कौन सी कार लेनी चाहिए बताओ। भाई हमें तो पता ही नहीं, आज के तो गाड़ियों के नाम भी अलग से ही, हम तो एक ही जानते जमावती सेंटर। छी मम्मी, थोड़ा अमीर वाली बात करो गाइस। नहीं भाई ठीक है, बहुत कुछ उसी से बहुत कुछ आया है। एक्चुअली में गाइस जोक्स अपार्ट, हमारा पूरा करियर सैंड्रो और केटीएम ने बनाया है। स्कूटर से शुरू हुआ था उससे हमने बहुत कुछ पाया, वो हम चीजें कभी भूल नहीं सकते। मैं तो केटीएम को बेचूंगा नहीं कभी जिंदगी में, लगा के रखूंगा, यहाँ फ्रेम करवा दूंगा एक दिन और फिर यहाँ दीवार पे लगा दूंगा। तुझे बहुत कुछ मिला है भाई सच्ची में आज जो मैं कमा पाया हूँ अपनी जिंदगी में, जो लोग कमा पाए हूँ ना, उस बाइक के एटीएम के कारण है। स्टार्टिंग में मम्मी पापा बोला था एक बार भरोसा कर दो, और बाबू भैया पापा मम्मी के आशीर्वाद से बहुत पाया है। भाई ऑब्वियस भाई मम्मी पापा के आशीर्वाद के अलावा इस दुनिया में ना कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत भाई और पापा ने बहुत साथ दिया, पापा ने कभी वो नहीं करा, किसी भी चीज के लिए बोला होगा तूने करा है, उन्होंने बहुत मानती हूँ मैं उनका। ऐसे पापा सबको मिल जाए ना तो बच्चों की जिंदगी लाइफ ही चेंज हो जाए, बहुत करा मैंने, बहुत मानती हूँ। मेरा तो हुई है गाइस, सोचो मैं एक टीचर का बेटा, मैंने पूरा करियर चेंज करके कि भाई मैं टीचिंग में नहीं जाऊंगा, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा जिसका कोई फ्यूचर नहीं था उत्तराखंड में, जिसमें कोई पैसा नहीं था उस टाइम। बट आज गाइस 80,000 के शूज है, 80,000 के छोड़ो, 80 लाख की गाड़ी आ रही है, 80 लाख की। तेरा घर जाएगा ब्रो, तेरा घर जाएगा। इमोशनल गाइस, इमोशनल मोमेंट। 80 लाख रुपए की गाड़ी में बिठाएंगे मम्मी, आपको एक दिन, ये प्रॉमिस है आपसे मेरा कि एक दिन जब गाड़ी लेकर के आएंगे तो 80 लाख रुपए, 80 लाख की आएगी, दोनों में से कोई सी भी आएगी, 80 लाख की होगी मॉडिफिकेशन के बाद। मम्मी आप रोते क्यों रहते हो? मैं बोलती बहुत कुछ किया पापा ने, छोटी नौकरी में सब दिया तुम्हें जितना हो सका दिया उससे। और आज तुम कर रहे हो वो भी हमें खुशी है, वो भी हमें सबसे ज़्यादा खुशी है। तुम कर रहे हो इतना, तुम्हारे बहाने हम भी चल रहे हैं, कि हाँ हमें गर्व हो रहा है कि हाँ फुल पावर मम्मी। अभी तो गर्व होना बचा है गाइस, जब तक अपनी सुपर कार बाहर खड़ी नहीं करती ना मैंने, और H2 बाहर नहीं खड़ी करी, ये मेरे अपने 2 सब बड़े सपने थे। उसके बाद मुझे लगता है हेलीकॉप्टर लेने की सोचेंगे। वो भी नहीं आएगा तो भाई मेरा तो, मैं बता रहा हूँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में मम्मी, जो चीज मैंने सोची है वो चीज मैंने करी है। जो चीज मैं सोचता हूँ ना वो लानी है भाई। जब इतनी मेहनत, मैं आपको बताता हूँ 6 महीने हो चुके डेली व्लॉगिंग को, किसी ने ध्यान दिया है? 6 महीने से मैं डेली व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ। वो लड़का जो महीने के केवल 3 व्लॉग पोस्ट करता था, आज महीने के 30 व्लॉग पोस्ट कर रहा है, और वो भी ऑन अ डेली बेसिस। और ये सब चीजें ना मम्मी लोगों के सपोर्ट के कारण हो पाए, कि लोग इतना कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। हर दिन 344 पे सब लोग आ जाते हैं कि बाबू भैया का वीडियो आएगा। एक दिन अगर आधा घंटा 10 मिनट लेट हो गई ना, इतनी गालियां पड़ती है कि बाबू भैया वीडियो कहाँ है, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। बट जब तक मेरी तबियत सही है, जब तक मेरी राइड सही जा रही है गाइस, तब तक मैं डेली व्लॉग पोस्ट करूंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। गाड़ी के सजेशन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज यूकी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइट से राइट से